देंगे। मैडम, दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में हैं। आपके प्रधान आपको छोड़ के जा रहे हैं, खुली बगावत कर रहे हैं। क्या नाराजगी है प्रधानों से? आप ऐसा आरोप लगाया आप पे मैडम कि क्या खनन का, कि अवैध खनन करवा रही है जांच मैडम। करा ली जाए। और बानसूर में उद्योगों की बात चली थी, लेकिन उद्योग के नाम पे वहां सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है। और पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा कई बार कह चुके हैं कि हाँ। जिस जगह पे उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जा सकते, हाँ। जिस भूमि पर, वहां पे आपने सिर्फ बोर्ड लगवाया और बानसूर बोर्ड हाँ बानसूर के साथ में छलावा किया। ऐसा मंत्री जी कई बार आरोप लगा चुके हैं। मैडम, मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था तो एक बड़ा विवाद हुआ था बानसूर में, सुनीता हत्याकांड। बड़ा गांव था वो, और लगातार 10 दिन तक हजारों की संख्या में लोग बैठे रहे। बिल्कुल बैठे रहे। आपकी अनुपस्थिति लोगों को खली उस समय भी और आज भी खलती है। आप उनके घर पे भी नहीं जा पाए आज तक। ये बात आधार पे सचिन पायलट की वजह से लोग नाराज हैं, विशेषकर गुजर वोटर्स बहुत नाराज हैं। कोई भी नाराज नहीं। तो आप सचिन पायलट को अपना नेता मानती हैं? मैडम, दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में हैं। आपके प्रधान आपको छोड़ के जा रहे हैं, खुली बगावत कर रहे हैं। क्या नाराजगी है प्रधानों से? आप ऐसा है, पॉलिटिक्स जो है, राजनीति में राजी और नाराजगी नहीं होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ कि भाई कोई भी पद पे है तो आगे मैं भी पद पे पहुंचूं, तो वो इच्छा होती है। और इच्छा जागृत होना किसी की कोई बुरी बात नहीं है, इच्छा होनी भी चाहिए। तो वो इच्छा जाहिर करने के लिए अपना, उनकी भी एक आकांक्षा है कि मैं भी बनूं, तो बने, अच्छी बात है। उन्होंने आरोप लगाया आप पे मैडम कि क्या खनन का, कि अवैध खनन करवा रही है। जांच करा ली जाए। अगर आज तक के रिकॉर्ड में शकुंतला रावत ने कभी भी कोई किसी भी तरीके का कोई भी अवैध काम करवाए, वो उन्होंने स्वयं ने ही चालू कराई। क्यों कराई मुझे पता नहीं है, और स्वयं के गांव का मैटर है तो पहले क्यों चल रही थी? हमने तो पहले भी कोई इसी तरीके का नहीं दिया, और मैंने जानकारी उसकी पहले ही ले ली थी। तो वो अवैध नहीं है, वो वैध है, जैसे उसके कागज है। और अगर जांच भी करा ली उसकी, और उन्हीं के गांव में पहले इतने वर्षों से वो चल रही थी, और अभी उसमें क्या हो गया? अब उनकी प्रधान जी की और उनकी क्या बात हुई, मैं तो वो भी नहीं कहना चाहूंगी कि मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में क्या हुआ क्या। उद्योग मंत्री और बानसूर में उद्योगों की बात चली थी, लेकिन उद्योग के नाम पे वहां सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है। और पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा कई बार कह चुके हैं कि जिस जगह पे उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जा सकते, जिस भूमि पर, वहां पे आपने सिर्फ बोर्ड लगवाया और बानसूर के साथ में छलावा किया। ऐसा मंत्री जी कई बार आरोप लगा चुके हैं। मंत्री जी जो पूर्व मंत्री हैं, सम्माननीय, उनका काम सिर्फ आरोप लगाना है, क्योंकि अब विकास के मुद्दे पर तो वो बात करते ही नहीं है। क्योंकि बानसूर नगर पालिका में 70 वर्ष की मांग थी नगर पालिका खोलने की, तो नगर पालिका खुल गई। बानसूर की जो 70 वर्ष की मांग थी व्यापारी वर्ग की, कस्बे की, तो नगर पालिका नहीं खोल पाए। मंत्री महोदय बस स्टैंड नहीं बना पाए, बस डिपो नहीं खोल पाए। अब हमने बस डिपो की जमीन ले ली है, बस स्टैंड बनेगा, बस डिपो बनेगा। पहले मुझसे पहले कॉलेजों की उद्घाटन हो गए, मतलब शिलान्यास कर दिए गए, पत्थर लगा दिए गए थे, और घोषणाएं हुई थी, वो पत्थर लगे हुए आज भी पड़े हैं वहाँ पर, लेकिन कभी वित्तीय स्वीकृति नहीं आई। अब मेरे कॉलेज बन रहा है, नगर पालिका बन गया, पर्सनल मंडी बन गई, और जिला अस्पताल, उद्योग पे भी आ रही हूँ, टेंशन नहीं करें आप, एक एक चीज का जवाब दूँ। वो मंत्री जी का है ना कि उन्होंने ये कहा, इसलिए बता रही हूँ, सारे काम बता रही हूँ, उनके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। हमारे डिप्टी ऑफिस खोलना, और कस्बे में चौकी खोलना, नए थाने खोलना, स्कूल क्रमोन्नत करना, उप जिला बड़ा अस्पताल, जो कि आज तक इतने दिनों से मांग थी हमारी, इतने वर्षों में एक अस्पताल नहीं था बड़ा बानसूर विधानसभा क्षेत्र में। नारायणपुर को तहसील बनाना, उपखंड बनाना, पंचायत समिति बनाना, बिजली, पानी और पीएचडी के ये सारे आरएसबी के एक्शन ऑफिस खोलना, एईएन बिठाना, तो ये बालिका कॉलेज बनाना नारायणपुर में, इतने बड़े काम स्तर पे हो गया। अब उनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा। अब उनके पास क्या बचा कि वो उद्योग मंत्री है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने लगातार, खुद ने भारत सरकार के उद्योग मंत्री महोदय से बात करी कि आपके पास 150 एप्लीकेशंस आ गई हैं, और उनका अगर मांग थी कि भाई इतनी एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो हम इसको एनसीजेड से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि जब भी कोई बात दिल्ली में होती है तो भारत सरकार सबसे पहले अलवर की फैक्ट्रियों को, भिवाड़ी की फैक्ट्रियों को बंद करती है एनसीजेड का बहाना लेकर के, जबकि पॉल्यूशन धूल रेत से भी होता है। जरूरी नहीं है कि कोई फैक्ट्रियों से ही पॉल्यूशन बढ़ रहा हो, मिट्टी से भी होता है। दिल्ली का पॉल्यूशन हमारे ऊपर डंडा मारती है भारत सरकार। मैंने भारत सरकार के मंत्री जी से बात करी कि आप मीटिंग करें, और हमारे अलवर जिले, कठुमर, रामगढ़, उसमें सारे ही हैं, बानसूर भी है उसमें,
तो इनको एनसीजेड से निकाल दें तो हमारे उद्योग धंधे स्थापित हो जाएंगे। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो हमें अनुमति दे दें। तो हमारा एक भी अगर बालक कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसको एनसीजेड से अनुमति लेने के लिए जाना पड़ता है ऑफिस में, एनसीजेड के ऑफिस में, और वो अनुमति देते नहीं है। तो भारत सरकार को लिखित में मैंने निवेदन कर दिया, यूडीएच मंत्री जी के जरिए निवेदन करा दिया कि एनसीजेड से निकाल दें। लेकिन मेरा एक ये है कि भाई अगर भारत सरकार हमें दे दे आपके माध्यम से तो हम उसमें कल से ही काम फैक्ट्री लगाने का शुरू कर सकते हैं। मैंने आवेदन भी किया है, आगे बात भी करेंगे। लेकिन हर काम पे जो रोक लगाती है भारत सरकार, हमारे चाहे हमारे ये जो कैनाल योजना वाला है तो हाँ, तो ये है, और चाहे एनसीजेड का है, हर चीज़ पे जो रोक लगाने का काम करती है। तो मेरा तो यही है कि उनके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है मंत्री महोदय के पास। मैडम, मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था तो एक बड़ा विवाद हुआ था बानसूर में, सुनीता हत्याकांड। बड़ा गांव था वो, और लगातार 10 दिन तक हजारों की संख्या में लोग बैठे रहे। बिल्कुल बैठे रहे। आपकी अनुपस्थिति लोगों को खली उस समय भी और आज भी खलती है। आप उनके घर पे भी नहीं जा पाए आज तक। ये बात आपकी मिथ्या है कि मैं उनके घर पर नहीं जा पाई हूँ। मैं उनके घर गई हूँ, मैं उनके स्वयं घर जा कर के आई हूँ, और घर पे जाके बैठ के बात भी करी है। पूरी पुलिस रिपोर्ट, पुलिस बुला करके पूरी जांच करने का, पूरा निर्देशित जांच की चेंज करने की मांग उन्हीं की थी। मैं स्वयं उनके घर बैठी थी, और वहीं बैठ कर के उन्होंने कहा कि हम जांच इसको दिलवाना चाहते हैं, जांच उसको दिलवाना चाहते हैं। उनकी मर्जी से जो भी है वहाँ जांच दी गई, जो गाँव वालों की मर्जी थी। आज तक कोई ऐसा नहीं है कि मैं घर नहीं गई हूँ। आप वो फोटो देख सकते हैं कि घर पे जाकर के क्या निर्देश दिए, क्या वीडियो देख सकते हैं। तो ये बात आपकी असत्य है कि मैं घर नहीं गई हूँ। मैं हर चीज़ में, सुख में और दुख में, मेरे बानसूर में मेरे बनने के बाद जो एक समरसता का माहौल बना है, तो मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगी कि बानसूर विकास के पथ पर अग्रसर दौड़ रहा है और वो दौड़ता रहेगा। और जो बानसूर में समरसता का, एकता का भाव बना है, अब कोई इस तरीके का नहीं है वो जाति भगाओ, वो भगाओ, वो बचाओ। तो ये और जो है हमेशा जाति के आधार पे करते हैं। सचिन पायलट की वजह से लोग नाराज हैं, विशेषकर गुजर वोटर्स बहुत नाराज हैं। कोई भी नाराज नहीं है। सचिन जी हमारी पार्टी के ही नेता हैं, उनके और हमारी पार्टी में है, उनके पक्ष में नहीं रहना। हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, और सचिन पायलट जी भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। तो आप सचिन पायलट को अपना नेता मानती हैं? मैं माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की नेता हूँ। ठीक है भाई।